हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक नए शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कि पिछले 22 सालों से इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक शख्सियत के रूप में हर एक लेवल पे उन्होंने काम किया है, चाहे वो लाइफ एडवाइजर के रूप में हो, एसोसिएट्स के रूप में हो, मैनेजर के रूप में हो, और आज वो हमारे जाने माने इंडस्ट्री के अच्छी कंपनी के साथ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही हैं। वो कोई और नहीं, नम्रता सिंह जी हैं। नम्रता सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके माध्यम से अपने लाइफ इंश्योरेंस के सारे दर्शकों को, खासकर उन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एडवाइजर्स को, मैनेजर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कैसे दिन कभी खराब कभी अच्छे आते रहते हैं, लेकिन आप चलते रहने का काम है। और आपने अपने लाइफ के में जो सक्सेस पाई है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो एपिटोम है एमडीआरटी क्लब, आपने एमडीआरटी क्लब भी क्वालिफाई किया है, $1 मिलियन राउंड टेबल, और आपने अपने भारत देश को रिप्रेजेंट भी किया है विदेशों में। तो इतनी अच्छी सफलता आपके पास है, तो जरा हमारे दर्शक को ये भी तो बताएं कि वो सफलता के राज क्या है। See, sir, thank you so much, sir, to invited me on your channel. First of all, बताना चाहूँगी कि मेरी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री बड़ी वैसा मतलब रोलर कोस्टर की तरह रही है। I started my journey in the year of 2002 when the privatization has happened in India, and insurance has become a challenge. The reason is behind आपके पास में जब आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके पास में सबसे बड़ा योद्धा LIC, जिनको हम सभी जानते हैं, उन्होंने हमारे लिए काफी सारा काम किया। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज रहा टूवर्ड्स स्टार्टेड माय करियर। और सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, आई एम हैविंग अ मल्टीपल चैलेंज एक्चुअली। द रीजन इज बीइंग पहला चैलेंज, टू आई स्टार्टेड माय करियर लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजेंट एडवाइजर। दूसरा चैलेंज, माय एज, because there is a lot of people, the youngsters as always talk about for insurance, and they think कि insurance industry is not made for, because उन लोगों को ये लगता है कि insurance industry is like a थैला उठाकर going for some place, and it's a negative factor for them. But मैंने अपनी इंडस्ट्री में 22 साल के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, जहाँ मुझे मेरे मतलब जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था, वहाँ पॉइंट मुझे सिर्फ 2% मिला था। सिलेक्शन पॉइंटर सिस्टम होता है, पॉइंटर सिस्टम में भी you were rejected. Yeah, I'm being rejected being a life advisor. So मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था, because so पॉइंटर सिस्टम में 10 में से I got only 2 or 3 marks. Oh my God. And they were saying that she's a naya girl and you new लड़की है, इंश्योरेंस को कैसे समझा पाएगी, कैसे सेल कर पाएगी, and this and that. तो वो बात तो सही था। because insurance I believe a very serious concept. उसको समझाने के लिए you will become a mature. If you be mature, the people will listening you. आप खुद ही मैच्योर नहीं, तो आप किसी को इंश्योरेंस के बारे में क्या ही समझा पाओगे, बिकॉज आपको खुद को पता ही नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, आपके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, शादी होने के बाद जो चीजें और जिम्मेदारियां होती है वो आपने नहीं किया है, अनुभव आपने लिया है, तभी आप लोगों को बता पाएंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द पहला ये चैलेंज था मेरे लिए। तो आप ये देखिए कि जब मेरे को रिक्रूट किया जा रहा था, तो ये चैलेंज मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर बढ़ा इन माय माइंड कि यार ये तो मेरे को पहले ही सिलेक्शन राउंड में इन्होंने मेरे को 0 कर दिया, तो मैं आगे इस इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। और बताना चाहूंगी मैं अपनी जो मेरे को जिस जॉब में मैं कर रही थी, मेरा डिसीजन ऐसा था कि मैंने अपनी लगी हुई पेंशन, मतलब जॉब को 8,000 रुपए मुझे सैलरी मिलता था, उसको छोड़कर मैंने लाइफ एडवाइजर ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने लाइफ में। और जैसे बताना चाहूंगी कि 6 महीने तक आई एम नॉट सेल अ सिंगल पॉलिसी। आप बिना किसी पॉलिसी बेचे 6 महीने तक इंडस्ट्री में। बिकॉज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, जिस भी इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उसका हमारे पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है। एज आई टोल्ड यू कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसमें मुझे 3 या 4 ही मार्क्स मिले, तो वो नेगेटिव मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझसे ये होगा ही नहीं, तो एक वो भी कॉन्सिक्वेंस था कि तो हो ही नहीं पा रहा, इसीलिए मैं 6 महीने तक नहीं चल पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब यहाँ पर सभी कर सकते हैं, फिर मेरे को ना दिमाग में कुछ ऐसा आया कि मुझे जब सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, देयर इज अ चैलेंज। और आज भी मैं उनका मेरे एक बॉस हुआ करते थे, वो अब तो खैर स्वर्गवास हो गया उनका नाम है मिस्टर VD सचदेवा। ही इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी इन इंश्योरेंस। मैं आती थी ऑफिस, तो उन्होंने बड़ा, कहते हैं ना, कभी कभार जिंदगी में इंसान को जरूरत होती है गुस्से की, डांट की। जरूरी नहीं है वो डांट आपके
रॉन्ग वे में हो, वो आपके पॉजिटिव चैनल के लिए भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ऑन द वे ऑन फ्लोर पर बड़े इंसल्टिंग वे में कहा कि यहाँ फ्री की चाय पीने आते हो क्या, एंड दैट हर्ट्स मी अ लॉट, एंड वो बहुत बुरा भी लगा, क्राई वो समहाउ समवेयर, क्योंकि ये अक्सर मतलब आपने बेइज्जती फील की। हाँ, बेइज्जती फील करी, बट वो बेइज्जती में आज उनको हेड्स ऑफ और थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उस बेइज्जती ने मुझे आगे का पाथ मेरे लिए क्लियर किया, मेरे अंदर की नम्रता को जगाया, एंड मैंने अपने ब्रांच के अंदर उन लोगों को फाइंड किया। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपकी अपनी खुद की सहजता या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाता है। कुछ किसी और के डिसाइड करने से पहले यू हैव टू डिसाइड योर ओन व्हाट यू वांटेड टू बी लाइक, ईदर यू वांटेड टू बी लाइक अ लूजर और अ विनर, इट्स योर माइंडसेट। तो आपने पहले माइंडसेट सेट कर लिया था कि मैं विनर बनूंगी, बनना है। तो ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा था। लेकिन नम्रता जी मुझे ये समझाइए कि ये मतलब 6 महीने तक बिना कोई पॉलिसी बेचे हुए आप इंडस्ट्री में सरवाइव करती रही, वो भी एक अच्छे सैलरी को छोड़कर, तो मतलब ये ऐसा कौन सा आपने सीखी कि आप बिल्कुल एमडीआरटी क्लब और फिर पैसे कमा से चली गई, ऐसा कौन सा वो रहस्य था, जरा वो तो बताइए, क्योंकि उसी रहस्य को सुनने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगी, मेरी ब्रांच के अंदर मैंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया कि जो इस दौरान कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और एवरी मंथ ऑन मंथ काम कर रहे हैं। अब यू नो, तो मतलब आपने सक्सेसफुल पीपल को आइडेंटिफाई कर लिया। आई वांटेड टू आइडेंटिफाई, अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है कि मैं कहीं कॉलिंग में मिस्टेक कर रही हूँ या मेरा डायरेक्शन सही नहीं है और मैं अपनी डायरेक्शन की तरफ नहीं हूँ। सो आई फाइंड आउट दोज पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल इन दिस ब्रांच, आई फाउंड दोज पीपल, बट मैंने उनको कभी लाइफ में बताया नहीं कि मैं आपसे सीखने वाली हूँ, बट चोरी चोरी आई विल मेक देम यू नो कीन इनटू द नजर। एंड व्हाट आई डज, आई टेक, मेरा मॉर्निंग शेड्यूल होता था, जितने भी लाइफ एडवाइजर है उनको एक सलाह देना चाहूंगी, यदि आप अपनी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में पैसे वाला बनना चाहते हो, कमाना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कि जिस भी ब्रांच के आपको डेफिनेटली यदि हफ्ते में 7 दिन है तो 5 दिन उस ब्रांच में जरूर विजिट कीजिए। कारण आप जब लोगों को अपने पास में देखेंगे काम करते हुए, तो आप खुद अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। This is तो पहला आपने यही किया, कि आपने विजिटिंग बढ़ा दी। हाँ, अपनी विजिटिंग बढ़ा दी। दूसरा, सक्सेसफुल लोगों को आपने देखना शुरू किया, आइडेंटिफाई करके वो करते क्या है। So I wanted to listen and I wanted तो जरा वो क्या करते हैं, उसपे क्या सीखा वो बताइए। जी, मैं रोज ऑफिस आती थी एंड मेरा एक टाइम बना हुआ था, जैसे वो आते थे मैं भी उसी टाइम पर आती थी, मैंने उनको टाइमिंग नोट कर लिया था। दे कम्स टू 10 o'clock and they used to be sit at 1 o'clock and what they does, they do the calling। तो मैंने एक जगह अपनी डिसाइड कर ली थी कि एक बंदा डिसाइड किया और उसके जस्ट अपोजिट साइड में मैं भी चाय लेकर उनके साथ में बैठ जाती थी, बट उनको पता नहीं होता था कि मैं उनको सुन रही हूँ, सीख रही हूँ और सुन रही हूँ। तो अब आप उनकी टेली कॉलिंग सुनना शुरू कर रहे। ये जो हमारे हाथ में एक छोटा सा ये होता है ना मोबाइल, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये सिर्फ इंस्टा फेसबुक को चलाने के लिए नहीं होता, इट्स अ लर्निंग, और ये आपका गुरु है। इसको यूज कैसे करना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये भी एक कला है, और जो इस कला को सीख गया वो इस लाइफ में सक्सेसफुल। तो आप कहती हैं कि जो पहला जो चरण है सक्सेस का, वो ये है कि मैं लोगों से क्या बात करती हूँ, Exactly. हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, दैट इज अ मोर थिंग। तो जरा सा तब ऐसे में आप मुझे ये भी बता दें, अगर 1-2 लाइन की मतलब अपॉइंटमेंट, वो सक्सेसफुल पीपल क्या बोला करते थे जो आपने सीख लिया और फिर आपने अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा अगर बताएंगे तो लोगों को सहायता मिलेगी। होता क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम किसी भी इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें सर को हम शायद कभी कुछ समझा पाएंगे। अच्छा। यदि मैं आपको सर बोलूं तो क्या मैं आपको कोई चीज समझा पाऊंगी? शायद नहीं। आप ही मुझे समझा देंगे। वो मतलब ग्लास भरा हुआ लग रहा है। हाँ, ग्लास भरा हुआ लग रहा है आपको। अब मैं आपको यदि वीरेंद्र सर की जगह वीरेंद्र बोलूंगी, सो हम लोग अब सेम पैरेलल पर आ गए। मैं जो बात कहूंगी आप उसको सुनेंगे भी, मैं आपसे जो कुछ पूछूंगी तो आप उसका जवाब भी उसी उदासिटी से देंगे, राइट? तो हमें सेम प्लेटफॉर्म पे होना होगा, राइट? तो आप जब भी किसी भी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, नेवर यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक सर, अंकल और आंटी। प्रोनाउंस देयर नेम फॉर देयर मे बी अ सिंक। और लोगों को नाम सुनने में अच्छा लगे, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू
see their self as a yes, young. yes, absolutely यदि right. आप किसी को सर बना रहे हैं या आंटी बोल रहे हैं या अंकल बोल रहे हैं तो आप उनको उनकी मैच्योरिटी का याद दिला रहे हैं कि वो किस एज पे है। और आज की डेट में नोबडी वांट्स इन इंडिया Yes. कि वो अपने आप को एजेड फील करे। तो सबसे पहला मंत्र मेरा है कि आप जैसे सपोज आप किसी से भी बात करें, नाम लेके उसको ये तो पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जिसको भी फोन कर रहे हैं सबसे पहले यू आर आस्किंग अबाउट देयर टाइम। जिनसे भी आप जैसे वीरेंद्र जी दिस इज द राइट टाइम टू टॉकिंग टू यू, इफ दे सेड दैट यस बताइए दिस रिगार्डिंग, then you will be say that कि I got your number so and so. अच्छा, रेफरेंस का नाम If is it the reference name or if it's not a cold calling or something, जैसे आपने कहीं से कार्ड या किसी का लिया है तो वहां आप ये यूज कर सकते हैं, मैं आपसे मिली थी, आई होप यू रिमेम्बर मी, कैसे हैं आप। सबसे पहले यू विल आस्क दैट एंड देन उसके बाद कैसे हैं आप, देन ही वुड रिवर्ट यू फॉर द सेम मैनर एंड देन उसके बाद आपने उनको बताना है कि सर मतलब उनका नाम लेके जो भी सो एंड सो, जैसे वीरेंद्र जी मैं आपसे मिली थी, मुझे पता लगा आप अपनी फील्ड के अंदर बड़े सक्सेसफुल हैं, आपको और सक्सेसफुल बनाने के लिए आई वांट टू मीट यू वेदर इट इज 2 o'clock in the afternoon or 6 o'clock in the evening। मतलब आप दो ऑप्शन टाइम का देना चाहते हैं और ये कहना चाहती हैं कि चूंकि आप सक्सेसफुल पर्सन हैं और मैं और भी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर वो ना बोल दे तो उसके बाद हमने देखो एवरीवन वांट्स इन दिस इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु से दैट कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो कह सकता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम वहां पर उसको ये बोल सकते हैं कि आई नो दैट सक्सेसफुल पीपल के पास में समय का अभाव होता है, बट आपके इस थोड़े से समय को यूटिलाइज करके मैं आपको और सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ और अपने आप को भी, बिकॉज आप जनरेशन में एक हाइट पर जा चुके हैं और मेरा ये सक्सेसफुल होने का टाइम है, तो मुझे यदि 15 से 20 मिनट का टाइम मिलेगा तो हो सकता है दैट्स कम टू माइक, मेरी भी जर्नी आपके साथ रहकर सुधर सकती है। तो आई वांटेड टू टेक योर 15 minutes of time, whether it would be possible in afternoon 2 o'clock or even at 15। मतलब आपने उसके सक्सेस को वैल्यू दिया, एग्जैक्टली और आपने बोला कि ऑलवेज सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज बिजी, लेकिन उस बिजीनेस में अगर मेरे साथ अगर कुछ आप टाइम इन्वेस्ट करें 15 से 20 मिनट तो मैं आपके लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग चेंजेस ला सकती हूँ। क्या हम उसके लिए 15 से 20 मिनट मिल सकती है फॉर आइदर 2 o'clock in the afternoon or 4 o'clock in the evening। बहुत अच्छा नम्रता जी आपने बताया और हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताऊं कि अगली बार फिर मैं इनसे कुछ नए टिप्स लेकर आऊंगा और फिर से नई चीजें आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।